अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विंका फ्लावर के ऊपर, जिसे कि हम सदाबहार भी कहते हैं। इसकी कुछ केयर के बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह कुछ ऐसी टिप्स आपको बताएंगे जिससे कि ये प्लांट आपके पास 12 महीने ही ग्रो कर सकता है। कुछ लोग ये प्लांट लेके जाते हैं तो वो उनसे इस प्लांट की अच्छे से केयर नहीं की जाती और वो इस प्लांट को खो देते हैं, उनसे ये प्लांट मर जाता है। तो आज की वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इसकी अच्छे से केयर कर सकेंगे और ये प्लांट आपको 12 महीने ही फ्लावरिंग देगा। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जी इसके नेम के बारे में। इसका नेम है जी विंका। और विंका के अलावा इसे सदाबहार भी कहते हैं। सदाबहार इसका लोकल नेम है। किसी भी नर्सरी पे आप जाएंगे तो आप उन्हें सदाबहार का प्लांट कहेंगे तो आपको ये प्लांट ईजीली हर नर्सरी से अवेलेबल हो जाएगा। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि लोगों से इसकी केयर क्यों नहीं की जाती। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। एक बार आप ये प्लांट ले आएँ तो ये खुद ब खुद प्रोपागेट भी होता रहता है और आपको 12 महीने फ्लावरिंग भी देता रहता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फ्लावर इसके ऊपर लगे हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं इसके फ्लावर। इसके अंदर दो वैरायटीज़ आती हैं, एक हाइब्रिड होती है और एक होती है लोकल। हाइब्रिड का फ्लावर का साइज़ छोटा होता है और वो आपको 3 से 4 माह फ्लावर देने के बाद वो प्लांट आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये वाली जो स्पीशी है ये आपके पास 12 महीने ही रह सकती है और 12 महीने ही आपको फ्लावर भी देगी। इसके अंदर दो फ्लावर आते हैं, दो कलर के फ्लावर आते हैं, एक पिंक और एक वाइट, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं दोनों ही। तो अब बात करते हैं इसकी कुछ केयर के बारे में। बेसिकली ये एक जंगली प्लांट है, जिसे कि हम जंगली प्लांट के तौर पर ही अगर इसको ग्रो करें तो ये अच्छे से ग्रो होता है। अगर तो हम इसे रेगुलर प्लांट्स की तरह पानी दें, खाद दें और इसकी गुडाई वगैरह करें, यानी इसको अगर प्रॉपर टाइम दें, तो ये प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है। तो आपने करना क्या है, जब आप ये प्लांट ले आएँ इसे आपने ला के फुल सनलाइट में रख देना है, यानी 12 घंटे की धूप इसके लिए लाजमी है। अगर तो आप चाहते हैं कि इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहे और ये आपको फ्लावरिंग देता रहे तो आपने इसको 12 से 14 घंटे सनलाइट में रखना है, फुल सूरज की धूप में। क्योंकि फल, फूल और सब्ज़ी ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सूरज की धूप में ही फ्रूट देंगी, अदरवाइज़ फ्रूट नहीं देंगी। पहली तो टिप ये होगी कि आपने इसे फुल सनलाइट में रखना है, चाहे जून जुलाई के महीना ही क्यों ना हो। किसी भी प्लांट की अच्छे से केयर कर सकते हैं, सिर्फ आपने 3 चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है, पानी, धूप और इसकी सॉइल। यानी 3 चीज़ें अगर आपने इनके ऊपर अच्छे से काबू कर लिया तो आप किसी भी प्लांट की अच्छे से केयर कर सकते हैं। तो ये प्लांट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जंगली प्लांट है, इसको आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, बहुत ज़्यादा कम इसको पानी देना है। जिस तरह हम रेगुलर प्लांट्स को पानी देते हैं वैसे आपने इसको पानी नहीं देना, नहीं तो ये प्लांट आपका गल सकता है। तो इस बात के ऊपर अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे पानी के ऊपर, तो इंशाल्लाह ये प्लांट आपका 12 महीने ही ग्रो करता रहेगा और आपको फ्लावरिंग भी देता रहेगा। इसको कम पानी देंगे ये प्लांट आपका उतना ही अच्छे से ग्रो करता रहेगा। आप देखें कि इसकी मिट्टी अगर ड्राई हो रही है तो इसके पत्ते लटकना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपने इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। जब इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो पानी की, देन आपने इसको थोड़ा बहुत पानी ऑफ़र कर देना है, अदरवाइज़ आपने इसको पानी नहीं देना। इसको किसी किस्म की खाद की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप अपने शौक़ के लिए इसको खाद देना चाहते हैं तो थोड़ी सी पत्तों की खाद या थोड़ा सा गाय का गोबर फुली डिकम्पोज हुआ इसके पॉट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका फ्लावर जब खिल के मुरझा जाता है तो इसके अंदर से बनता है जी सीड पॉट, जिसके अंदर इसके सीड्स होते हैं। तेज़ हवा चलने की वजह से इसके सीड्स खुद ब खुद ज़मीन पर गिर जाते हैं और वहीं से ही इनके न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। यानी आपको इसको कोई ख़ास प्रोपागेट करने की भी ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद प्रोपागेट होता रहता है। और एक और मेथड इसको प्रोपागेट करने का, इसकी कटिंग के थ्रू, यानी 3 से 4 इंच की आप इसकी कटिंग ले लें और उसके नीचे वाले लीव्स को रिमूव कर लें और उसको मिट्टी के अंदर लगा देंगे। बरसात के सीज़न में आपने इसकी कटिंग लगानी है तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर ही इसकी कटिंग रूट्स पकड़ लेगी और आपका एक न्यू प्लांट बन के आपके पास आ जाएगा। सर्दी के सीज़न में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है, लेकिन ये प्लांट फिर भी आपके पास ग्रो करता रहता है, मरता नहीं है। सर्दी के सीज़न में आपने करना क्या है, सर्दी के सीज़न में आपने इसको उठा के रख देना है जी ग्रीन नेट के नीचे, यानी ग्रीन हाउस के अंदर, ताकि क्योंकि सर्दी के सीज़न में इसके पत्ते जो हैं वो झड़ने लग जाते हैं या इसके पत्ते स्टेबल रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर फ्लावरिंग बहुत कम हो जाएगी। 1.5 से 2 माह फुल सर्दी के सीज़न में ये आपको फ्लावर नहीं देगा, लेकिन जैसे ही बहार का सीज़न आएगा तो इंशाल्लाह ये आपको फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा दोबारा से देनी।
और इसके न्यू शूट्स भी निकलेंगी और न्यू इसके ब्रांचेस भी निकलेंगी। ये प्लांट अगर ज़्यादा लंबा हो जाए तो आप कोशिश करें इसको टाइम टू टाइम प्रून कर दिया करें, ताकि इसकी न्यू ब्रांचेस निकलें, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावर्स भी लगेंगे। प्लांट अगर ज़्यादा लंबा हो जाए तो वो लगी सा हो जाता है और वो गिर के प्लांट आपका टूट सकता है। तो कोशिश करें कि प्लांट को बुशी रखें, प्लांट की ज़्यादा ब्रांचेस निकलवाते रहें, ताकि आपका प्लांट देखने में भी खूबसूरत लगे, और जब इसके ऊपर फ्लावरिंग हो बंच की सूरत में तो वो भी आपको देखने में अच्छी लगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।